हेलो दोस्तों। माता रानी का आगमन हो चुका है। ऐसे में हम लोग तरह तरह की मिठाइयाँ बाजार से लाकर घर में भोग लगाते हैं। ये मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई है, जिसे आप माता रानी को भोग भी लगा सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। ये बाहर से रुई की तरह सॉफ्ट है और अंदर से बहुत ही फ्लेवरफुल। इसे आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे और आपके घर के सदस्य आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाजार में तो बहुत सारी मिठाइयाँ उपलब्ध हैं जिसे आप आसानी से खरीद कर ला सकती हैं, लेकिन ये मिठाई अगर आपने घर में बना लिया तो ये बहुत ही अच्छी बनती है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। सबसे बड़ी बात है, ये बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बना सकती हैं। चलिए मेरे साथ बनाते हैं ये रबड़ी जैसी मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप सामक के चावल को भिगो दिया था। इसे मैंने 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो करके हाफ एन आवर के लिए भिगो दिया था। आधे घंटे के बाद पानी के साथ ही इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। आप इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी को देख ही सकती हैं। इसके बाद एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे और जो हम लोगों ने पेस्ट तैयार किया था उसे कढ़ाई में डाल देंगे और कंटिन्यूअस इसे चलाते रहेंगे। आपको इसे बिना रुके चलाना है। अगर आप इसे छोड़ देंगी तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी और इसे तब तक चलाना है जब तक सारा पानी इसमें से सूख न जाए और ये बिल्कुल एक हार्ड पेस्ट की तरह नहीं बन जाए। जब ये सारा पानी सूख जाए तो इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लोगों ने खलबट्टे में 8 से 10 छोटी इलायची के दाने लिए हैं और इसे बारीक कूट लेंगे। सामक का पेस्ट जब ठंडा हो जाए तब इसमें हम लोग 1.5 चम्मच खांड डालेंगे। चाहे तो पिसी हुई चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून कुटी हुई इलायची का पाउडर डालेंगे और चम्मच की सहायता से दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानो दोस्तों, ये बाज़ार की रसमलाई जो छेने से बनती है उससे ज़्यादा टेस्टी बनी थी और एक बार आप बनाओगे तो आपको भी पता लग जाएगा ये बनाना कितना आसान है। मैंने इसमें स्टफिंग करने के लिए 100 ग्राम घर का तैयार किया हुआ मावा लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ खरबूज और बादाम के टुकड़े डालेंगे। साथ ही हाफ टी स्पून कुटी हुई इलायची पाउडर भी डालेंगे। चूँकि मैं इसे व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने बाहर का कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड नहीं किया है। मैंने घरेलू सामान से ही इसे तैयार किया है ताकि ये शुद्ध हो और व्रत वाले लोग भी इसे आसानी से खा सकें। साथ ही मैंने हाफ टी स्पून खांड डाला है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये मिश्रण बनकर तैयार है। अब हम लोग रसमलाई बनाने की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हाथ में घी लगा लें। अब सामक के चावल का जो पेस्ट तैयार किया था उसकी एक लोई लेंगे और उसका पेड़ा बनाएंगे। ये बनाने के बाद जैसे हम लोग रोटी में भरावन कर स्टफ्ड पराठा बनाते हैं उसी तरह इस मिश्रण को हम लोग उसमें भरेंगे। अगर आपको ये सामक का चावल थोड़ा गीला लग रहा है तो आप इसमें कुट्टू का आटा भी या सिंघारे का आटा भी मिला सकती हैं। मैंने इसमें कुट्टू का आटा या सिंघारे का आटा नहीं मिलाया है क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह जब इसे भुना था तो पानी को सुखा लिया था। फिर इसकी लोई बनाकर ऐसे ही हम लोग लड्डू बनाकर तैयार करेंगे और हर बार हाथ में घी लगा लेंगे ताकि ये हाथ में चिपके नहीं। आप देख ही सकते हैं कि मैंने कैसे सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर रही हूँ। ये रेसिपी बिल्कुल ही नई है और मैंने इसे बिल्कुल ही नए तरीके से बनाया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके लिए मेरी यही टिप्स रहेगी कि जब आप सामक के चावल को भून रही हैं तो उसके पानी को अच्छी तरह से आप सुखा दीजिए ताकि जब ये ठंडा हो जाए तब आपको एक हार्ड पेस्ट तैयार मिले। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़े से आप कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा इसमें मिला सकती हैं।
इस तरह से मैंने सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर दिया। आप देख ही सकती हैं कि ये लड्डू कितने स्वादिष्ट बने होंगे। बाजार से भी ज़्यादा अच्छी रबड़ी रसमलाई बनी थी। मैंने सबसे पहले 1 लीटर दूध को अच्छी तरह से गाढ़ा कर लिया था। मैं यहाँ पे कोई भी कंडेंस्ड मिल्क या मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे व्रत के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने बाहरी चीज़ों का यूज़ नहीं किया है। जब ये दूध गाढ़ा हो जाए तो एक एक करके हम लोग सारे लड्डू इसमें डाल देंगे। बस डालने के बाद 2 से 3 मिनट के अंदर आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। चूँकि सामक का चावल अच्छी तरह से पका हुआ है, इसलिए इसे आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। एक बॉयल आने पर ही आप इसे बंद कर सकती हैं। और बंद करने के बाद इलायची का पाउडर इसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही आधा कप खांड डाल देंगे। खांड या शुगर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकती हैं। चूँकि हम लोगों ने सामक के पेस्ट में भी खांड डाला था, इसलिए दूध में बहुत ज़्यादा खांड डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये लीजिए, व्रत वाली रबड़ी रसमलाई बनकर तैयार है। अगर आपने एक बार इसे बना लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगी, और ये बनाने में आपने देखा ही है कि कितना आसान है। बस 2 इंग्रेडिएंट से इसे आप बना सकती हैं। इस तरह की रेसिपी अगर आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बहुत ही अलग अलग तरीके की रेसिपी मिल जाएगी जिसे आप आसानी से घर में बना सकती हैं। ये छेने वाली रसमलाई से भी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। सामक का चावल इतना सॉफ्ट पेस्ट बनकर तैयार होता है, और उसके अंदर स्टफिंग करने के बाद आपको ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई बनकर तैयार होगी। कहने पर एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी बनी। मेरा दावा है कि अगर आप एक बार इसे बनाइएगा तो हर साल आप इसे बनाइएगा। ये स्पंज वाली रसमलाई जो बाज़ार में मिलती है उससे बहुत ही अच्छी बनती है, और उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है तथा बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। बनाने के बाद आप जब भी कभी फिर व्रत करेंगी तो कभी भी बाहर से आपको रसमलाई खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। और अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।